तफसील और आराम के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथ से साथ वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल ANN न्यूज़। ANN न्यूज़ टीवी के अलावा आप सोशल नेटवर्क पर भी इस वक्त देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा इस वक्त पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम बराह रास्त देखा जा सकता है IPTV गैलेक्सी पर। बहरहाल आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आज जो हमारे साथ खास शख्सियत मेहमान हमारे हैं वो है संजय सराफ जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के और जिनका अलायंस अभी बीजेपी के साथ है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैंने कहा बीजेपी के साथ अलायंस है ना? नहीं, देखिए अलायंस तो हमारा एनडीए अलायंस है। एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी है। पहले हमारी अलायंस आप उसके पार्ट है ना? सेकंड जी, एब्सोल्युटली आई एम पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है जी। इससे पहले वी वर पार्ट ऑफ यूपीए अलायंस। आप वही जाते हैं जहां पैसा मिलता है ऐसा कि नहीं? जहां डेवलपमेंट होती है वहां जाते हैं। हाँ, ये कोई बात, अगर आपने पैसे की बात की है तो आप पासवान जी का रिकॉर्ड देखिए। पिछले 26 ईयर से ही इज एन कैबिनेट मिनिस्टर और 26 साल में एक पैसे का भी आप कहीं पर उनका करप्शन का केस दिखाइए। उनका तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी राजनीति से संन्यास करूंगा। तो आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डोमिसाइल के बारे में। मरकजी सरकार ने कहा क्योंकि आप अलायंस है उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आज आपने उसके खिलाफ क्यों किया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपकी थी? इसमें खिलाफ की बात हो, डोमिसाइल में यहाँ पे लोग आएंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप तो बीजेपी के साथ है। नहीं, क्या ये वही राजनीति है जो बाकी पार्टियों ने यहाँ देखिए, यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल थॉट्स नहीं है कि बीजेपी जो मर्जी बोले या एनडीए में जो देखिए, हमारे अपने आइडियाज है, अपने थॉट्स है, अपने व्यूज है। उससे ऊपर बीइंग एन कश्मीरी, वो भी कश्मीरी पंडित। अगर आप डोमिसाइल की बात करिए, अच्छी बात है आपने डोमिसाइल की बात की है, लेकिन डोमिसाइल से पहले आप उनको रिहेबिलिटेट करिए ना जो 88-89 में यहाँ से माइग्रेंट होकर निकले हैं। उस टाइम वो 3-3.5 लाख थे, आज की डेट में 6-6.5 लाख है। डोमिसाइल करना है अच्छी बात है, जो मर्जी करना है। आप हुकूमत चला रहे हैं, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं। आप तो हिस्सा है, आप भी तो चला हिस्सा है नेशनल अलायंस में। JNK स्टेट में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। अगर हिस्सा होता तो फिर संजय सराफ के अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं उठता 2014 में। और फ्यूचर में भी, आज भी, कल भी इलेक्शन होगा, देयर विल बी नो अलायंस फ्रॉम माय साइड विद बीजेपी इन जम्मू कश्मीर स्टेट। तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है जब जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी है ही नहीं? कौन कहता है मेरे पास काउंसलर्स है? तो पार्टी ऐसे नहीं है ना। कौन कहता है फिर बीजेपी की कौन सी काउंसलर आपके? मेरा है 4 काउंसलर्स इन श्रीनगर। मेरा फतेह कदर से काउंसलर है, मेरा निशात से काउंसलर है, मेरा हैदरपुरा से काउंसलर है जी। 370 पे आपकी क्या राय है? 370-35 खुश है आप उससे? खुश, मेरा खुश और नाराज होना क्या? आप एक पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आपकी राय क्या है? नहीं, इसमें देखिए, जो अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट, 370-35A पर यहाँ आपकी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंक्लूडिंग कांग्रेस ने पिछले 70 साल से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल जो किया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ किया। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए उन बच्चों के हाथ में गन दिया गया। किसने दिया? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया। डॉक्टर फारूक साहब को पूछिए, मुफ्ती साहब तो आप रहे नहीं, उनकी बेटी को पूछिए। जो फारूक मुफ्ती का अकॉर्ड था, बट मुफ्ती साहब बीइंग एन श्रूड पॉलिटिशियन एट दैट टाइम, ही वाज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो उन्होंने उस टाइम अपनी जो उसकी इंटेलिजेंसिया थी उसको यूज करके उसने अपनी जगह नाम सामने राजीव को रखा। अगर उस वक्त में राजीव फारूक अकॉर्ड के टाइम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट एक पार्टी थी, उसको 8-10-15 सीटें, जो भी मैं कहता हूँ 8 सीटें भी उसको आ जाती जो वो जीत रहे थे। आई एम टेलिंग ऑन रिकॉर्ड, वो जीत रहे थे। वो हो जाता तो मेरे हिसाब से ये हालात नहीं होते। ना कश्मीरी पंडित यहां से विस्थापित होते, ना कुछ मुस्लिम भाई यहां से निकल जाते, ना सरदार भाई कुछ निकल जाते, ना कश्मीर के हालात होते। मेरे हिसाब से तो यूरोपियन से भी, यूरोप से भी बहुत अच्छा स्टेट हमारा बन जाता। आज हम स्टेट भी खो गए, आज हम यूटी में है और यूटी के बाद में 370-35 को एक साइड में रखे। अब दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग ऑन अदर थिंग्स। तो ये सब चीजें देखो, मेरा कहना यह है कि अब आप इसका सर्वे करिए। 370 से आप खुश है, पर मैं तो खुश हो जाऊंगा जब मेरा यहाँ डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। मेरे 3-3.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ। 370 के बाद अब यहाँ इंडस्ट्रियल लगी, डेवलपमेंट होगा, सब कुछ ठीक हो, फिर खुश है ना आप? ऑफ कोर्स, जब मेरा हर एक यूथ एम्प्लॉयड हो जाएगा, रोजगार मिलेगा मेरे हर एक यूथ को, जो मॉर्निंग में 7:30-8 बजे निकलेगा, शाम को 7-7:30-6 बजे 5 बजे घर पहुंचेगा, रिलैक्सेड मूड में पहुंचेगा, 25-30 हजार की सैलरी लेकर आएगा, तो खुश। ऑफ कोर्स मैं तो हर वक्त उसमें खुश रहूंगा। मैं जब रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पासवान साहब को लेकर आ गया, आज 40 से 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है, जो पासवान जी ने 96 में नेशनल प्रोजेक्ट बना के रेलवे लाया। सेम वे में मैंने 2008 में स्टील प्लांट लाया था, 235 कनाल की लाइन लासीपुरा में है। यू कैन सी इट एज ऑन डेट भी। उसका क्या किया आपने? हाँ, मैं क्या कर सकता था भाई, मेरा काम था लाना। जैसे पासवान जी को कोई गलत मशवरा तो नहीं दिया आपने? किस बात का गलत मशवरा दिया? हमने 235 कनाल की लाइन लाई, रॉ मटेरियल हमने कहा 3 बनेगा यहाँ पर रॉ मटेरियल में।
CR और HR का ये निकलेगा यहाँ पर आयरन। तो उसके साथ में हम लोगों ने उस पर काम करने की कोशिश की, काम हो गया, उसके ऊपर साइड में से वायरिंग शायरिंग सब कुछ हो गई। उसके बाद जब पावर की जरूरत थी तो हम लोगों ने वहां पर उसमें थे एम्प्लॉयमेंट कम से कम उसमें 22 से 2300 बच्चों की एम्प्लॉयमेंट थी। तो मैंने पासवान साहब से रिक्वेस्ट करके उसमें 42% रखवाया था डाउनटाउन में, नॉट ओनली हबा कदम, टोटल डाउनटाउन। तो 22-2300 में अगर आप 42% देखते हो 800-900 बच्चे होते हैं। 900 बच्चे जब मॉर्निंग में 7 बजे निकलते, शाम को 7 बजे आते, महीने के बाद उनको 30,000-35,000 सैलरी हो जाती, तो इनको पत्थर मारने वाला कोई तो मिलता नहीं डाउनटाउन में। हम उनको रोजगार देने वाले थे, तो फिर दिया क्यों नहीं? मुल्ला साहब को बुलाइए यहाँ पर, वो बताएंगे क्यों नहीं दिया। उसके पास हमारी मैडम चली गई और उसने बोला कि कश्मीरी पंडित तो सीट खाएगा। वो सीट के चक्कर में उन्होंने ये नहीं सोचा कि संजय सराफ का काम था लाना। सीएम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला साहब, वो उसको क्लियर कर लेते, इनॉग्रेशन वो करते, बच्चे यहां हमारे लगते। तो उसमें कौन, जैसे स्टील प्लांट को डॉक्टर फारूक साहब ने बोला यहां गन की जरूरत है, यहां स्टील प्लांट को क्या करना है, फिर पासवान जी ने उसको नेशनल प्रोजेक्ट पहले क्लियर करते, उसके बाद जो है उस पर बात करते। कौन सा पहले वो जो वजीर आला हमारे यहाँ पे थे उस टाइम, उनसे क्लियर करते कि हमने यहाँ पे प्लांट लगाना है, क्योंकि पहले तो आपने अनाउंस किया, उसके बाद अनाउंस नहीं किया, इनॉग्रेशन हो गई जी। बोरा साहब उस टाइम गवर्नर थे, उनको लेकर गए, पासवान साहब दिल्ली से आए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन आया, उसमें किसी से क्लियरेंस की बात ही नहीं थी। तो गिलानी साहब से मशवरा किया था उस टाइम आपने कि हम ये प्लांट लगाने जा रहे हैं? गिलानी साहब से इसमें क्या कह रहे थे कि आपके अच्छे ताल्लुकात उनसे हैं? तो वो ताल्लुकात में कौन सी गलत बात, ताल्लुकात आपके भी अच्छे हैं। जो कश्मीरी है, इस कश्मीरी सीनियर है, हर एक से बुजुर्ग जो कश्मीर में है उसके सबके साथ ताल्लुकात आपके भी है, मेरे भी है, मैं भी कश्मीरी होने के नाते आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हर वक्त रहेंगे ताल्लुकात। जाते हैं उनके पास कि डर लगता है कि जेल जाना पड़ेगा? संजय सर आपको कभी डर नहीं लगा इन सब चीजों, जब आज तक मैंने कभी कोई चीज गलत नहीं की है, इसलिए मैं न डरता हूं न किसको कोई गलत चीज बोलने में पीछे हटता। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपने जो है लैंड आइडेंटिफाई की थी, उसके बाद क्या हुआ? उसका लैंड आइडेंटिफाई की, लैंड पर इनॉग्रेशन हो गई, उस पर कंप्लीट हो गया, ये लगे। उसके बाद जब बाहर से सामान आना था, ये गवर्नमेंट ऑफ J&K स्टेट, उस टाइम उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनसे हमें परमिशन चाहिए थी, पावर और बाकी सब, वो परमिशन ही नहीं दी उन्होंने 6 महीने जी। उसके बाद में जब 6 महीने परमिशन नहीं दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परसुएशन बहुत की, दे हैव नॉट एंटरटेन्ड। आप चेक कर सकते हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं जी, आपके पास रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद में पॉसिबिलिटीज ये होगी, जब वो फॉलो अप बहुत ज्यादा किया, इन द मीन टाइम इलेक्शंस आ गए, तो इलेक्शन के बाद नेचुरली दूसरा मंत्री आ गया, तो इन्होंने अपना पैसा वापस लिया। आप ये भी चेक कर सकते हैं 11 महीने 11 months 242 करोड़ रुपीस आपके जम्मू कश्मीर बैंक में थे। वो उसका क्या हुआ फिर? वो वापस चला गया पैसा, नहीं लैप्स नहीं, वो उन्होंने सिटी अथॉरिटी पे पैसा वापस लिया जब यहाँ काम हुआ नहीं। जो 8 करोड़ की लैंड ली थी, वो लैंड आज भी अड़ी हुई है 235 का। अच्छा, जम्मू में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, पार्टी के ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जम्मू में बड़ा अच्छा आपका रोल रहा है। कश्मीर में मेरा बहुत अच्छा है, जम्मू में भी अच्छा है। जम्मू के लोग, कश्मीर में आज आप इलेक्शन करवाइए, मेरे 25 कैंडिडेट तैयार है। आज तक तो आप जीत नहीं पाए, अपनी सीट नहीं निकाल। जीत और हार के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है, फिर किस लिए लड़ा? जो पॉलिटिकल सेक्टर में उतरता है तो वो अच्छा काम करने के लिए उतरता है, और मैंने अपने तरीके से आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव ऑलवेज ट्राइड माय लेवल बेस्ट। मैंने जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कह रहे हैं मैंने जी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजर के टाइम डॉक्टर कस्बा, मैं कोट कर रहा हूं उनको, वो रजिस्ट्रार थे यहां पर, उनसे पता कर लीजिए। मैंने फर्टिलाइजर के टाइम यूरिया, डीएपी, एमओपी एफओआर करवाया जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में विदाउट रैक पॉइंट। जहां रैक पॉइंट नहीं होता वहां एफओआर नहीं होता, मैंने एफओआर करवाया विदाउट रैक पॉइंट। जितना मेरे से हो सके, मेरे को तो ठीक है, आपकी बात में मानता हूं, लोगों ने वोट डाला नहीं, लोगों ने वोट नहीं डाला, मैंने नहीं जीता, बट मैं फिर भी काम करता रहा। यहाँ तो जो जीते हुए हैं, जो हमारी ऑनरेबल एमएलए मेरे अगेंस्ट में लड़ती है, उसको सामने ले आइए, एक बार उसको बताइए उसने पिछले 17 साल में क्या काम किया ग्राउंड जीरो पर। तो जीत क्यों रही है वो 17 साल? पिछले जितने साल से वो लोग जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? आप क्यों नहीं जीत पा रहे? बहुत अच्छा सवाल बोला आपने। काम तो ग्राउंड जीरो पर मैं पूरा करता हूँ। लास्ट में वो बोलती है जो मेरे को बोलना नहीं चाहिए मीडिया में, बट मैं बोल रहा हूँ। बता दीजिए। कश्मीरी में बोलता हूँ, इस्लाम अपना फर्क किया, इसलिए वोट। तो लास्ट में वो शी इज प्लेइंग ऑलवेज कॉर्नर कार्ड्स। तो मेरा जैसा बंदा जो यहाँ ग्राउंड जीरो पर काम करता है, जब एक कैंडिडेट ऐसी बात करती है, तो जब उसके बाद में अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के बीच में जाते, वो बोलता है यार आप कश्मीर में काम करते हो, आपको तो वोट वहां से आना चाहिए। तो मेरा जैसा आदमी बीच में रहता है, उसके बावजूद भी आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, यू शुड अप्रिशिएट, मैं स्टिल ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा हूँ, सिंसियरली और ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ। आपको लगता है घरों में बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, तो आज भी मैं
इश्यूज रेज कर रहा हूं, चाहे वो कश्मीरी पंडित का इशू हो, कश्मीर मुस्लिम का, और मेरे जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के इशू। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें आपने क्या क्या बातें रखी है? जो मेन 3 बातें हमने सुनी वो जरा बताएं। सबसे पहले मैंने रखा है वहां पर जो हमारे डेली वेजर्स है, जो कैजुअल लेबर से 60-65 हजार बच्चे जो हमारे हैं पिछले 25 साल से, जिनको भगवा मजदूर की तरह यूज किया गया है पॉलिटिकल सेक्टर ने जी। तो मैंने एलजी साहब से गुजारिश की है उसमें कि आप उनको परमानेंट कर लीजिए जी। जिस तरीके से मैं एलजी साहब को मुबारकबाद भी दे दी मैंने कि जिस तरीके से हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो थी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, यहाँ पर 5 साल तक भगवा मजदूर की तरह एम्प्लॉय को चलाते थे, 5 साल के बाद हम उसके बाद दूसरा उसके बाद हम लोगों ने ये गुजारिश कर ली कि इनको आप डोमिसाइल का भी उठाया आपने, 2 हो गए, तीसरा को एक करने दे दीजिए थोड़ा जल्दी। दूसरी बात डोमिसाइल की थी, तो उस पर हमने बात की है कि जो डोमिसाइल की बात है वही मैंने पहले ही बात की कि आप कश्मीर पंडितों को वापस लाइए, डोमिसाइल कर लीजिए उनको। डोमिसाइल आपको डर तो नहीं लगता है कि क्योंकि जो पंडित वोट है वो आप कैश कर रहे हैं, बाहर के लोग आएंगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे? बाहर का लोग कौन आएगा यहाँ? जितने भी आएंगे पहले आप मेरे 7 लाख कश्मीरी पंडित भाइयों को लाइए ना, फिर बाहर के लोगों क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप? गवर्नमेंट से पूछिए ना, मैं कौन नहीं, आप तो पॉलिटिकल लीडर है, आप आज तक कामयाब भी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, काफी बड़ा ओहदा आपके पास है। तो मेरा ओहदा इस चीज के लिए नहीं है, ये एमएचए का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है। एमएचए को पॉलिटिशियन ने बड़ा बेवकूफ बनाया है जी, पॉलिटिशियन ने बड़ा बेवकूफ बनाया उन लोगों को आज तक। किसको? एमएचए बेवकूफ नहीं बनता है, ये फिर गलतफहमी में जी बताइए। एमएचए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन कभी बेवकूफ नहीं बनता है, इंस्टीट्यूशन कभी ऊपर नीचे जाता है, बट इंस्टीट्यूशन कभी बेवकूफ नहीं बनाता। इंस्टीट्यूशन जब भी कभी कुछ करता है तो विद अथॉरिटी करता है। आप लोगों ने मशवरा देते हैं, हम लोगों ने मशवरा दिया, आज तक हम मशवरा करते हैं। मैं कभी मशवरा नहीं देता हूँ, आप मेरे को चेक करिए, मैं पिछले 5 साल मशवरा कौन देता है? वो आप लोग देते होंगे, आपको पता होगी, अगर आपको पता है तो मेरे को निकालिए कौन। आप लोग जाते होंगे, आप तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मशवरा लेते हैं आपसे तो अच्छी बात है, पर मैं तो यार मेरी कहाँ औकात है इतनी मैं मशवरा में बहुत छोटा कार्य करता हूँ। मरकजी सरकार ने आज तक बहुत पैसा दिया है, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी, वो पैसा कहाँ गया? आप लोगों की जेब में गया? भाई मैं क्या इसमें भी कमीशन मिलता है? अभी लेजिस्लेटर बना नहीं, अगर मैं एमएलए बनता तो आप मेरे को ब्लेम कर लेते। जब बनेंगे तब ले लेंगे आप हिस्सा अपना? नहीं, मेरे को हिस्सा लेना होता तो फिर मैं समंदर में बैठा हूं, मैं ग्राउंड जीरो पर काम करना चाहता हूं। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अपने एरिया में, जो मेरा वहां पर बाबू डैम है, मैं उसको प्रोजेक्शन में ला रहा हूं। 350 करोड़ के लिए मैंने वर्ल्ड बैंक को लिखा है, जिसमें मेरे कम से कम 7,000 7,500 बच्चों को रोजगार मिलेगा, जिसको मैं यूरोपियन स्टाइल पर एक ट्रेन करके बना दूंगा, जिसमें हम लोग ये करेंगे, एक स्पोर्ट्स वाला सिस्टम भी अंदर रखेंगे, वाटर स्पोर्ट्स, उसके बीच में वो फॉर्मवार प्लस होटल्स रखेंगे, और साइड में पूरा मेट्रो ट्रेन यहां से लगाए, उस पर आई एम वर्किंग ऑन दैट। उसको भी तो कहीं उसको भी आप स्टील फैक्ट्री तो नहीं बना देंगे कि फिर आपको कहा जाए? वो यहाँ की हुकूमत उस टाइम अगर चाहेगी तो उसको प्रोजेक्ट, मैंने वर्ल्ड बैंक से उसमें लिखा है, तो आई एम इन टच विद वर्ल्ड बैंक। देखिए अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वहां से आ जाते तो हमारे डीसी साहब यहाँ पर है, ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम, मैं ऑन रिकॉर्ड अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनके साथ। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, आजकल की डेट में जो है दोनों अंदर पड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आज अगर वो जेलों के अंदर है, आप मजम्मत करते हैं उन्हें बाहर आना चाहिए, आपको लगता है जेलों के अंदर फारूक अब्दुल्ला था, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अभी भी बंद है, शायद आपको याद नहीं, आप भूल गए हैं? तो महबूबा मुफ्ती तो एक दिन तो जो बच्चा मारा जाता है उसको तो एक दिन शहीद बोलती है, दूसरे दिन जब पावर में आती है तब कहती है टॉफी खाने गए थे, चॉकलेट लेने गए थे, दूध लेने गए थे। तो ऑफकोर्स ऐसे लोगों को तो अंदर ही रखना ज्यादा अच्छा है, ये स्टेट के लिए भी अच्छा है, वैली के लिए बहुत अच्छा है। फारूक अब्दुल्ला को फिर से अंदर कर देंगे? वो तो फारूक अब्दुल्ला के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच सकती है, और गवर्नर साहब देख ले, डिसाइड करे। आज तो वैसे फारूक अब्दुल्ला साहब चुपचाप ही बैठे हैं, जब वो कुछ बोलेंगे तो फिर वो डिसाइड कर लेंगे उनके फेट के बारे में, मैं कौन होता हूँ उसमें बोलने। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, अल्ताफ बुखारी की एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ रही थी, आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, नई पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बनती है, मेरी भी पार्टी को आप बोलते हैं कि भाई आपने पार्टी बनाया, अल्ताफ बुखारी ने भी पार्टी बनाई है, तो अच्छी बात है, अच्छी डेमोक्रेसी। मिलके काम करेंगे आप लोग? किसके साथ? अल्ताफ के साथ। अल्ताफ आगे देखा जाएगा, मेरा तो कहीं पर किसके साथ कोई मीटिंग होती रहती है? नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई है। मीटिंग होती तो शायद मैं भी उसके बारे में बात करता है, उसके लिए बात करता है। आई नो नथिंग अबाउट अल्ताफ, नेदर आई एम इंटरेस्टेड। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अभी अगर पॉलिटिकल पार्टीज का सिनेरियो देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इलाहादी के पसंद बन गए वो। अब कश्मीर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आ गई है? क्या फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया जाए, पीडीपी को मौका दिया जाए, सजाद लोन को मौका दिया जाए, या यहाँ के जो नौजवान है उन्हें मौका दिया जाए? कश्मीर में जब भी इलेक्शन हो जाएंगे आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आएगी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आज कह रहा हूं। खाली बीजेपी नजर आएगी? फिर नहीं, कोई मैंने कहा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं नजर आएगी, खाली फेसेस नजर आएंगे, जो बच्चे यूथ
इंटेलेक्ट यूथ जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं लोगों के साथ में, चाहे वो एनजीओ से निकले, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट है, या चाहे वो किसी पार्टी के साथ अलायंस है, या किसी पार्टी के साथ काम करे, यूथ जिनका चेहरा साफ सुथरा है, जिनकी पॉलिसीज है, जो डेवलपमेंट काम करे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरह नहीं पिछले 30 साल से ग्रेटर ऑटोनॉमी, ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलेगा, पीडीपी बोलेगी सेल्फ रूल, 370 को वो करने देंगे, ये बोलेंगे 370 के बगैर कुछ नहीं होगा, 35 को ये करें, उसी में जो घुमाने वाला वो सब स्ट्रक्चर कहीं पर आपने आज तक कहीं पर देखा? आप मेरे को एक मैनिफेस्टो दिखाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कोई भी मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट की बात की। मैंने अभी रिसेंटली एक अपने पोखरियाल जी आए थे, शायद आप भी मिले थे, मैं भी मिला था, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट उनको दे दिया था, मैंने अपना एक प्रपोजल बना के उनको दे दिया था। आप देखिए वो प्रपोजल उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, उन्होंने वो क्लियर किया वहां से और यहाँ चीफ इंजीनियर के पास R&B और सब जगह भेजा है, जिसमें मैंने मेंशन किया है हमारे पास फ्लाईओवर्स चाहिए, मैक्सिमम ब्रिजेज चाहिए, मैग्नेमाइज्ड रोड्स चाहिए, होटल चाहिए, 5 स्टार 7 स्टार होटल चाहिए, उसके साथ में मेट्रो ट्रैम चाहिए जो हम यहां से उठाएंगे, डलगेट से उठाएंगे, डलगेट से उठा के पूरा घुमा के हम निशात शालीमार को क्रॉस करेंगे, उसके बाद वहां पर हजरत बल की तरफ जाएंगे, हजरत बल के सामने आपका यहाँ गुरुद्वारा भी छठी पातशाह साहब आएगा, मखदूम साहब का दरबार आएगा, हारी पर्वत माता का आएगा, और ये सब पूरा घूम के आप देखिए कितना टूरिज्म अगर उस तरीके का चलता है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर पोखरियाल, उन्होंने यहाँ भेजा है, चीफ मिनिस्टर के पास वो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, दे हैव स्टार्टेड प्रोसेस ऑन, उनको बोला गया है कि विद इन 3 मंथ्स हमें इसका डिटेल्स बना के दिए, और उसके साथ में मैंने मेट्रोज की बात की है कि मेरे को हर डिस्ट्रिक्ट में ये आप कश्मीर को ख्वाब दिखा रहे हैं? मैं क्यों ख्वाब दिखा रहा हूं भाई, मेरे पास अपने प्रपोजल्स है, आइडियाज है, रिविजन है, वो थॉट सामने डाल रहा हूं, जो बैठे हैं पावर में, लेट देम डिलीवर। मैं ख्वाब में, आप R&B जाइए, आप देखिए वहां पर वो है, मैं भी दिखा सकता हूं आपको अपने मोबाइल पर। जी आप बताइए, बाद में देख लेंगे। बाद में क्यों देखा, आप दिखाइए, और बहुत कुछ दिखाना फॉरवर्ड करता हूं, बहुत कुछ दिखाना बाकी, आप बताइए। कोई तो लगता है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अभी हर एक को हक है। आप 10 साल पहले जब दिल्ली जाते थे, या 10-15 साल पहले दिल्ली जाते थे, दिल्ली की आपको हालात पता थी। मैं तो स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी, चाहे वो कांग्रेस की थी या जो भी पार्टी, मैं तो उनको हर वक्त जब भी कभी दुआ करता हूं, मैं दिल्ली में बैठ के, मेरे को तो उनके लिए दुआ निकलती है, द वे शी हैज डेवलप्ड दिल्ली। दिल्ली में जिस तरीके से मेट्रो फैसिलिटीज है, आप कनाट प्लेस में अगर आप मेट्रो में चढ़ेंगे 18 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जब पहले आपको 2-2 घंटे लगते थे। हर एरिया में कितने फ्लाईओवर्स बनाए, कितने प्यारी रोड्स बनाई है। तो ऐसा नहीं है, काम अगर चाहे, अगर विल एंड विश लीडरशिप की होगी, हम तो कहते हैं चलो पॉलिटिकल सेक्टर आपके हिसाब से नहीं किया है काम, पिछले 1.5 साल से 2 साल से तो हमारे ब्यूरोक्रेट है, वो भी बताइए ना उन्होंने क्या काम किया है। फंड तो आ रहा है कंट्री से जी, तो वो कहां कौन सा काम कर रहे हैं बताइए। तो आज तक आपने उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, हमारा काम है रेज करना, आपके सामने मैं रेज कर रहा हूं ना, लेट देम डिलीवर, लेट देम स्पीक ऑन रिकॉर्ड। वो खाली बोलते रहेंगे आज वो हुआ, आज ये हुआ, आज ये ऐसे करेंगे, तो ठीक है, लेट देम स्टार्ट व्हाट दे हैव डन एट ग्राउंड। अच्छा, 370 के बाद जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स डिटेन हुए, जो खतरा थे अमन के लिए भी, ये भी कहा गया, आपको डर लगा रात को सो पाए आपके, मैं भी कल कहीं अरेस्ट ना हो जाऊं? नहीं, जब हमने कुछ ऐसी बात की नहीं है तो अरेस्ट किस बात की? अरेस्ट तो वही होगा जो गलत करेगा। जिसने पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोशिश की तो वो अरेस्ट हो जाए। हमने तो आज तक कभी ऐसा काम किया नहीं है, पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब करने का काम नहीं किया, तो अरेस्ट क्यों हो जाए? सजाद लोन के बारे में क्या ख्याल है? आए थे, नया चेहरा था, कोशिश की उन्होंने, क्या लगा, क्या गलती हुई? सजाद लोन का स्पोक्स पर्सन बोलेगा, मैं एम नॉट एन स्पोक्स पर्सन सजाद लोन जी। आई डोंट वांट टू स्पीक फॉर सजाद लोन, हु इज ही? सजाद लोन की पार्टी में जो स्पोक्स पर्सन पीसी का होगा वो बोलेगा, मेरे को क्या लेना देना सजाद लोन से। अच्छा, आपकी पार्टी की अगर बात करें, अभी अगर इलेक्शंस होते हैं, आपने खुद कहा कि बहुत सारे कैंडिडेट सामने आएंगे, वोट होंगे, वो कौन होंगे? वो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे होंगे या नए चेहरे होंगे? नए चेहरे होंगे। हमारी पार्टी में तो सब नए यूथ है। साउथ कश्मीर में काम करेंगे कि डर लगता है? करने क्यों डर लगता है? मैं परसों भी अनंतनाग में था, डर क्यों लगेगा? जब सोशल एक्टिविज्म में उतरते हैं तो डर नहीं लगता है। अच्छा, एक यहाँ पे हमारा एक भाई मारा गया था, आपको याद होगा, साउथ कश्मीर में पंडित भाई मारा गया, उसके बाद जी उसके बाद जो है एक कोशिश की गई कि माहौल को खराब किया जाए। और मुझे संजय जी आप बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और मर भी रहे हैं, दिल पे हाथ रख के, कभी आपको लगता है कि इन चीज़ों को रोकना चाहिए? यहाँ पे मजहब का मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है, या आप जैसे लोग जो है इसे अपना वोट बैंक कैश करने के लिए जो है ये चीज़ें फिर रेज करते हैं? की बात ही नहीं है। देखिए, मैंने उस टाइम नेशनल चैनल पर भी, मैं न्यूज़ 24 में भी था, एनडीटीवी में भी था, मैंने उस टाइम भी यही चीज़ बोला, आपको भी वही रिपीट कर लेता हूँ। 24/7 जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिस भी पार्टी से है, ही इज ऑलवेज ऑन रिस्क।
ही हैज ऑलवेज अ रिस्क। सिक्योरिटी भी तो अच्छी खासी मिल रही है आपको। एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। अर्नब गोस्वामी तो मत बनाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 24/7 कंप्लीट वो रिस्क में है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, एनसी का हो, कांग्रेस का हो, एलजेपी का हो, हर एक चीज। अब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी अच्छी मिलती भी है, लेकिन सिक्योरिटी जब सरपंच और पंचों की बात करते हैं, हमारे 19 पंच मारे गए, अजय पंडिता भी उसी का एक शिकार रहा है। बिल्कुल। तो हम उसको कास्ट क्रीड कल्चर के हिसाब से नहीं देखे। आई डोंट टेक इट इन दैट मैनर। मैं समझता हूं कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म में है, इवन मैं तो ये भी कहता हूं कश्मीर में आज आपके चैनल के माध्यम से, जो पॉलिटिकल में सोशल एक्टिविज्म में भी है, वो बेचारे भी रिस्क में है। जो सोशल एक्टिविज्म में थोड़ा जैसे आप भी सोशल एक्टिविज्म करते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाए तो दे आर ऑलवेज ऑन रिस्क। बिकॉज यहाँ क्या है, जब भी कहीं पर प्रॉब्लम्स होती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर प्रॉपर नहीं होता है, तो बहुत ऐसी बातें उठती है, बहुत ऐसे न्यूसेंस क्रिएटर्स होते हैं जिनको एक आग लगाने के लिए, अरे ये तो उसके साथ लगा है, ये तो इसके साथ लगा है, उनको खाली आग लगानी हो। और हम लोगों की बदकिस्मती है कश्मीर में कि हम लोग पूरा सोचे बगैर ही आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर उसने ये बोला, ये कहां तक सच क्या है? उसके जिम्मेदार आपने या 70 सालों में यहाँ के सियासतदानों ने क्या किया सिवाय झूठ के, पैसा कमाने के? यहाँ के सियासतदानों ने 70 साल से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर सीट। अच्छा, अब इन्हें गुपकार से निकाला जा रहा है, कैसा लगता है आपको? जो पॉलिटिकल लीडर्स है, खाली होना चाहिए। सर आपको बोला जाएगा कि भाई आप अपनी एकोमोडेशन ढूंढ लो, तो ये लोग क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी एकोमोडेशन है कि आप अपने घर में रह रहे हैं? अपने घर में रहता हूँ। अच्छा, और एक एकोमोडेशन थी पहले, फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया। आई हैव नो इश्यूज, यस, सबकी निकाली। जब आपने कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट की ले ली, तो मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है इसमें। अच्छा, मैं सिक्योरिटी है बिकॉज ऑफ द कैटेगरी आई हैव, सो नहीं, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, आप हमारे लीडर हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल रिपीट करना चाहूंगा आपसे। कल की डेट में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी आती है, वो हुकूमत बनती है, आप हिस्सा बनेंगे? आप ये नहीं कहिएगा कि मैं अभी एमएलए नहीं हूँ, मिनिस्टर नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मरकज में आपके लोग हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं। तो कल की डेट में अगर आपके पास 2-3 सीटें आ जाती है, 2-3 सीटें आ जाती है, तो आप जाएंगे या वहां पर भी? की रहमत से बहुत अच्छी सीटें आ जाएगी इस बार फ्यूचर में। मैंने कार्ड्स ओपन नहीं किए हैं, मेरे पास बहुत अच्छे लड़के हैं। कार्ड्स कब ओपन करेंगे आप? जब प्रॉपर टाइम होगा कार्ड्स ओपन करेंगे। मेरे लड़के आज भी मेरे साथ करीब 40-50 लोगों ने ज्वाइन किया, डिफरेंट एरिया से, गांधरबल से ज्वाइन किया, फोटोशूट के लिए या काम करने के लिए? नहीं, काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा शार्टन में एक कैंडिडेट काम कर रहे हैं, आप देखिए, आप ग्राउंड जीरो पर देखिए। आप डीसी साहब से कल जाकर, कल तो संडे, परसों मंडे में देख लीजिए, कम से कम 40 एप्लीकेशन है वहां पर ग्राउंड जीरो की है। देखिए, एक कैंडिडेट तो वही कर सकता है ना। सड़क नहीं बनी है, रोड नहीं, हमें तो दुख हो रहा है कि हमदानी कॉलोनी है उस एरिया में, वहां पर एक ऐसी जो पिछले 50 साल से उस पर काम ही नहीं हुआ है। तो ऐसी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड जीरो पर एमएलए ने काम नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने अबाकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए, वहां अंदर जब जाते हैं ऐसे जाना पड़ता है, कहीं ड्रेनेज नहीं है, कोई स्ट्रक्चर, 17 साल के बाद भी वो वहां पर खड़ी है। तो वहां पर कश्मीरी पंडितों में मकान थे, जिसके नाम पर पूरे कश्मीरी मुसलमान भाइयों को बोला गया कि भाई इन्होंने कश्मीर को भी, मेरे को 5 साल लग गए इसको समझने में कि मेरे कश्मीरी पंडित भाई क्यों मुस्लिम इसको मुसलमान भाइयों को यहाँ पर बोलते हैं भाई इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी लूटी, वो क्या नहीं लूटी? क्या नहीं, जस्ट लेट मी कंप्लीट। जब मैं कंप्लीट अर्नब गोस्वामी मत बनो, मैं नहीं बन रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, तो उसमें क्या है, जो एक पर्टिकुलर जिसने भी लूट किया वो एक लीडरशिप ने लूटा है। वो हमारी एमएलए साहिबा ने मकान कम से कम 17 मकान तोड़ दिए, उनकी लकड़ी निकाली, उसमें दुकान बनाए, वो बेच दिए। 10 कम्युनिटी हॉल ऐसी जगह बनाए जो कश्मीरी पंडित। आपने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया? उसके अगेंस्ट बहुत एफआईआर है, उसमें उसके अगेंस्ट क्यों एफआईआर करूं? मैंने उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एफआईआर की। कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की जिसको इसी तरह से ग्रैब किया गया है, कितनी ऐसी अंदाजन मैं समझ सकता हूं के माध्यम से डीसी साहब बोल देंगे, मतलब है ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो, और जिसने, मैं कह रहा हूं, जिसने कश्मीरी पंडित ने बेची है उसका कोई राइट नहीं बनता है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर। बिल्कुल, जिस मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची, आई हैव नो राइट। मैं आता हूं, मेरा घर है, मैं कहता हूं मेरी बात छोड़िए, और भी कोई आता है, उसके अपना परिवार है, उसका अपना घर है, कहीं पर लैंड नहीं खरीदे। आपने एसएमसी की बात की, आपने एसएमसी की बात की, इमरान शेख की मैं बात करता हूं, उनके साथ आपके ताल्लुकात अभी कैसे हैं और कैसा वो काम कर रहा है? मेरा मतलब है कैसा काम कर रहा है? मेरे हर एक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पहले भी थे। हाँ ठीक है, जो मेरे साथ गलत तरीके से पंगा लेता है तो मैं उसके साथ भी पंगा गलत तरीके से नहीं, प्रॉपर तरीके से उनको आईना दिखाता हूँ। बाकी मेरे तरीके ताल्लुकात जो रिलेशन है हर एक के साथ ठीक ठाक है। आपके साथ मेरे जुनैद के साथ भी रिलेशन ठीक है, उसमें मैंने वो सवाल नहीं पूछा। नहीं, जब आपने
फिलहाल मैं आपसे इमरान शेख की बात कर रहा इमरान हूं। शेख खाली काउंसलर है आज की डेट में, अब जुनैद भी खाली काउंसलर है। बिल्कुल। जुनैद 2 बार मेयर था, अब जुनैद को फोन करके बता दीजिए मैंने उसको सपोर्ट किया है, दोनों बार सपोर्ट किया, ये कहकर सपोर्ट किया। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन रिकॉर्ड मेरे इसमें है, जुनैद का इसमें पूरा रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल में, जो उसके मैसेज है। इसलिए क्योंकि मैं अलायंस पार्टनरशिप में, मेरा नेता दिल्ली में चल रहा है, हमने भी उसको इसलिए आप support नाराज किया। हो गए थे कि जुनैद ने आपके किसी काउंसलर को कोई सीट नहीं दी थी नहीं, ताकि वो ऐसा पैसा है। कमाए, करप्शन हो जाए, इलीगल प्रॉपर्टीज बने, इसका मतलब है जितने लोगों को उसने सीटें नहीं, दी मैं हैं, आपकी वो बात पैसा कर रहा हूं। कमा रहा है। आपने खुद कहा कि आप नाराज हो नहीं, मैं तो ना, ऑफ कोर्स भाई, मेरे अगर 3 या 4 काउंसलर इमरान शाह के कैसे ताल्लुकात एक हैं? सेकंड मेरे को कंप्लीट करें। जब मेरे 3 या 4 उसको अगर सपोर्ट करें तो मैं भी तो चाहूंगा, तो मेरे एक जो एजाज सोफी है, मेरा जो सीनियर काउंसलर है, पार्टी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी है कश्मीर प्रॉन्स में, तो उसको तो सामने लाकर तो करनी चाहिए। क्या मैं ये सवाल भी पूछूंगा। नहीं, मैं बात अगर आप प्राइवेट आदमी को, मैं अब आपने जुनैद की बात है, अगर जुनैद मुट्टू को मैं आपके माध्यम से बोलूं, इमरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए उनका नाम ले रहे हैं आप। प्राइवेट आदमी को उठा के जो काउंसलर नहीं है उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर लाते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर लूटने के लिए लाते हैं। कोर्ट सपोर्ट दिस, शौचालय के जितने भी केसेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं, और मैं अभी कमिश्नर ने कहा कि कोई केस नहीं है, कल की कमिश्नर डेट क्या में मतलब बोले, कमिश्नर को क्या उन्होंने कहा वो सीट पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कोई ऐसा नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। 5 करोड़ रुपए का जो ट्रांजेक्शन, 5 करोड़ रुपए का जो कहां पे हुआ है? 5 करोड़ रुपए, एक सुनिए ना, 5 करोड़ रुपए का जो फंड अलॉट हुआ शौचालय के लिए, शौचालय के लिए, जो शौचालय 18 से 20,000, एक ही एक घर में माँ को भी, बाप को भी, बेटे को भी, पोते को भी, और शौचालय बनी नहीं है। 1 लाख रुपए निकाला, 50 उनको, 50 आपके ताल्लुकात जुनैद से अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मैं इमरान शेख पे फिर आऊंगा। मेरे साथ एक जैसे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान शेख कैसे लीडर है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कैसे लीडर हमारे हैं? अरे मैं सर्टिफाई करने के लिए किसी देखिए, आपने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। मेरे लिए- संजय जी, मेरे इसलिए मैं लिए सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। हर एक के अपने मैं इशू। सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि इमरान शेख के साथ आपके कैसे ताल्लुकात है, कैसे मैं ताल्लुकात कह है? रहा हूं, मेरे आपको सबके लगता है साथ कि वो आगे आने चाहिए? भाई उसकी तकदीर होगी तो आगे आएंगे, उसको काउंसलर सपोर्ट करें, आपके काउंसलर सपोर्ट करेंगे उनको? किसको? इमरान को? नहीं, करेंगे कि नहीं? देखिए अभी चलिए, नोटिफिकेशन कल को निकल गई, आप करेंगे? तो करेंगे, क्या दिक्कत? करेंगे? करेंगे। आप ऐसे लोगों को साथ देंगे जिन्होंने पंडितों की प्रॉपर्टी यहां पे खाई थी? अगर ऐसे लोग सामने आते हैं, देखो इंडिविजुअल केसेस समथिंग डिफरेंट है। मैंने ही केस उठाया था, अगर आपको याद होगा, कि मेयर ने बताइए सैनिटाइज, आपके एरिया में सैनिटाइज हो गया, आप छोड़िए दूसरी बात, संजय सर आपके हवा कदल में हुआ नहीं हुआ, आप अपने दिल पर हाथ रख के आप बताइए यहाँ सैनिटाइज हो गया? मैं नहीं, आपके एरिया में सैनिटाइज हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी जगहों पर श्रीनगर बहुत बड़ा इलाका है, नहीं हुआ। मैं बताऊं संजय जी, आप अपने कोचे में सैनिटाइज हो सकता है जी, श्रीनगर में क्यों नहीं सैनिटाइज हो? देखिए, शायद आपको पता नहीं है, कल कमिश्नर ने खुद कहा है जी, आप शायद पर्सनल जुनैद के साथ है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने खुद कहा कि जो ही नोट्स निकलेगी तो हो सकता है आप इमरान शेख, मैं चाहता हूं कि इमरान जैसे लोग आगे आए, क्योंकि वो यंग ब्लड है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। देखकर भी मैंने जुनैद को सपोर्ट किया था, पढ़ा लिखा था, इंटेलेक्ट था, यूथ था, उसी को देखकर हमने सपोर्ट किया। उसके बाद में जो उसका हुआ, he has not been able to deliver properly. Let me be honest है ना। मैं फिर से सवाल पूछूंगा, तब तक मैं प्रोग्राम से बाहर ही नहीं आपको जाने दूंगा। सवाल फिर से रहेगा। आप रात को 10 बजे तक पूछिए, मेरा जितना मेरा टाइम होगा मैं बोलूंगा, जितना मेरा सवाल मुझे हमें पता है, इसीलिए आपसे आई एम वेरी ऑनेस्ट। हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं, हम जानते हैं आपके बारे में। When you started this, सर आप सबसे पहले आपके साथ में खड़ा हो गया, और आज भी हम हमारे साथ खड़े हैं। मैं सवाल फिर से पूछूंगा, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी हम हर वक्त आगे कौन लोग आने चाहिए? क्या जिन्होंने जो लैंड माफिया और जिन्होंने यहाँ पे पंडितों की प्रॉपर्टियां खाई है, जिन्होंने यहाँ पे फोन पे धमकियां दी, जिन्होंने बंदूक उठाई, जो 90 में यहाँ पे मिलिटेंट्स थे, उन्हें आगे आना चाहिए? या वो नौजवान जो यूनिवर्सिटी में है, जो कोई प्रोफेसर है, जो कहीं पढ़ रहा है, उन्हें आगे आना चाहिए? चाहे वो एसएमसी की बात हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो। साफ सुथरा यूथ, इंटेलेक्ट यूथ, पढ़ा लिखा, जिसका एक विजन होगा सिटी के लिए, क्योंकि मेयर जो एक होता है वो एक चीफ मिनिस्टर मेरे हिसाब से एक सिटी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ही इज द फादर ऑफ द सिटी। आप यूके में जाइए, आप यूएसए में जाइए, वहां पर मेयर की इतनी ज्यादा इमरान शेख में आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटीज है? देखिए, मैं जुनैद के बारे में पूछूंगा, उसकी भी बात कर रहा हूं। नहीं, क्वालिटीज में पूछ रहा हूं, क्वालिटीज। कल को तीसरा कैंडिडेट आ जाए, बिल्कुल आप उसको करेंगे, जो अच्छा होगा उसको करेंगे। अच्छा होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन। मैं किसी, मेरी पार्टी का कोई ऐसा
इंडिविजुअल है नहीं जो अच्छा होगा। हमने जुनैद को भी इसी बेस पर सपोर्ट किया था, ही बीइंग एन इंटेलेक्ट, पढ़ा लिखा है, अच्छा काम किया है, लेकिन डिलीवर नहीं हो सका। मैं तो उसको सामने भी मुंह पर भी बोला, ही वांटेड टू कॉल मी, मैंने फोन तक नहीं उठाया जुनैद का, ये मेरे मोबाइल में जुनैद का या इमरान का नहीं उठाया? किसका? फोन जुनैद का नहीं उठाया मैंने। अच्छा, जुनैद, इमरान का उठाते होंगे? नहीं, इमरान का भी किसका नहीं, मैं तो किससे। अच्छा ठीक है, देखिए अब इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? मैं तो चाहूंगा कि जो भी मेयर बने जी, कैसे ठीक किया जाए? जो भी मेयर बने, फंड्स की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। जो हमारे काउंसलर्स है उनको काउंसलर की तरह ट्रीटमेंट मिला जाए। लेकिन आपने ऑडियो कॉल सुनी है सर? एक सेकंड लेट मी कंप्लीट प्लीज, मैं एक मिनट लेता हूं। उनको काउंसलर की तरह ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला, फिर रिपीट करूंगा, जो भी एक्टिविस्ट यहां पर खड़ा होता है उसके बाद अगर इलेक्टेड आ जाता है, वो बेचारा अगर काम करना चाहता है ग्राउंड जीरो पर, और इस माहौल में आपको भी पता है किस माहौल में काउंसलर जीत के आगे, तो उनको रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी। उनको आप तोलिए मत, मैं फिर कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू कोट इट, उनको तोलिए मत। मेरे साथ आइए, मेरे को सपोर्ट करिए, मैं ये करूंगा, मेरे साथ आइए, दूसरा बोलेगा दैट शुड नॉट बी देयर, सर दैट शुड नॉट बी देयर, आई रिपीट इट, वेदर फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड, इट शुड बी नीट एंड क्लीन प्रोसेस। उस नीट एंड क्लीन प्रोसेस से जो भी साफ सुथरा लड़का आएगा, हम खुलकर सपोर्ट करेंगे। जो हमारे काउंसलर्स है वो हमारे फ्यूचर लीडर्स है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, उन्होंने अपनी जान पे खेल कर वो सामने आए। लेकिन सर, अगर उन्हीं काउंसलरों को ये बोला जाएगा, अब फिर आप जुनैद की बात करें, नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं आप करना चाहते हैं क्योंकि आपको गिला है, आपको गिला है जुनैद के साथ, आप जुनैद की बात उठा रहे हैं, लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं उसको आप जवाब नहीं दे पा रहे। लोग देख रहे हैं सर, मेरा छोटा लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर एसएमसी में उसको ऊपर नहीं आने दिया जाता है कि भाई जितने लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया उसके बगैर कोई नहीं आता। जब आप मेयर बनते हैं, जब आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जब आप मिनिस्टर बनते हैं, उस टाइम आप पूरे एरिया के नहीं होते, आप पूरे स्टेट के होते हैं। तो उसी तरीके से जो भी मेयर बनेगा, अभी है या कब था, जो भी मेयर बनेगा, वो अगर बनेगा तो उसको ये सब चीज भूल जाना चाहिए, जिसने मेरे को सपोर्ट किया है, जिसने नहीं किया। उसके पास अगर 70 काउंसलर है तो 70 के 70 को एक नजर देखना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप खुद नजरिया चेंज करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, जुनैद भाई ऑलरेडी अब हार चुके हैं, अगर उसको कोई इसमें इंटरेस्ट, जो जेल से बाहर आए हैं, जो एंटी नेशनल कराए जाते हैं, वो तो बात में क्या बात ही नहीं कर रहे हैं सर। आपको लोग देख रहे हैं, प्लीज आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं प्रोग्राम में, आप इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं। हमने जुनैद को प्रोग्राम में लाया था, बड़े कड़े सवाल पूछे थे, लेकिन आप एक शख्स को सवाल पूछे नहीं पूछ रहा हूं, पूछिए, आप में हिम्मत इसलिए पूछ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फर्द को जो है प्रोग्राम में मैं देखिए जुनैद के बारे में आपने कहा एसएमसी, आप और कोई बात करिए, आगे बढ़ना चाहेंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। Why to get involved in? I am not directly involved. नहीं, आपके 4 लोग हैं, आपके 4 लोग हैं, और मैंने आपसे ये पूछना चाहा सर मेरा सवाल पूछिए। तारिक भाई, मैं एक ही बात करता हूं, मैं अभी भी यही बात करता हूं, मैं फिर कहूंगा, आई विल रिपीट द सेम थिंग, जो मैं रिपीट नहीं करता मोस्टली इंटरव्यूज में, आई विल रिपीट सेम थिंग। मेयर जो है, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई एरिया, और हमारी 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का चीफ मिनिस्टर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एरिया। मैं सवाल पूछूं सर? बस मैं चाहता हूं एक अच्छा आगे बढ़े, अच्छा प्रोग्राम में आगे बढ़े, प्रोग्राम में आगे बढ़े जी। एक सवाल जरूर पूछूंगा, वो मैं तब तक जो मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगा। आपने कुछ ऑडियो कॉल सुनी है काउंसलर्स की? बहुत सुनी है। आप एक्शन नहीं ले पाते हैं? नहीं, मैं क्यों एक्शन लूं? देखिए, आप एक्शन वो लेंगे जिसके अगेंस्ट कॉल होगी, वो एक्शन। अगर कोई करप्ट होगा तो आप चुपचाप आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ूंगा आगे, क्यों बढ़ूंगा? मेरे को दे दीजिए, फिर मैं आपके सामने अभी कंप्लेंट कर लेता हूँ, जो भी होगा, नो इश्यूज। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर मैं कंप्लेंट, मेरा अगर मेरा कोई कैंडिडेट उन चारों का भी, चारों में से भी होगा, अगर मैं आई स्वेयर बाय माय ऑनर, मैं उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट करूंगा। निशात में कौन से काउंसलर आपका है? सालदर जी, कैसा काम कर रहे हैं वहां पे? करने दिया गया उन्हें काम? नहीं करने दिया। अब फिर आप बोलेंगे, अब मेरे साहब से नहीं, आप नाम आपने कह दिया नहीं किया, तो हमें पता नहीं कौन था। नहीं करने दिया जी। आपको मैं ये बात बताऊं, मेरा काउंसलर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एजाज भाई है, उसके अगेंस्ट कितनी प्रॉब्लम्स की, जब वो बेचारा, जब अब आई डोंट वांट टू कोट इट, रात को 12:30 बजे जालदार के बाहर में जुनैद खड़ा था, देन ही कॉल्ड मी, संजय भाई ये दरवाजा नहीं खोल रहा है, आई कॉल्ड हिम, फिर एजाज भाई साथ में थे। We have blindly supported boss, everyone की इंटेलेक्ट है, पढ़ा लिखा है, सपोर्ट करेंगे, हमें कोई चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप इमरान शेख को आप मौका दें। नहीं, मैं कौन होता हूँ भाई मौका देने? आपके 4 लोग, 4 वोट बढ़ गए, उसके बगैर में 40 लोग चाहिए ना।
वो 40 लोग वो जोड़े उनके साथ होंगे ना, आपकी मीटिंग्स तो होती होंगी, वो लोग आई डोंट डू मीटिंग्स, नो आई नेवर डू। एजाज मेरा काउंसलर है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, सब चैप्टर को क्लोज करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे से पॉलिटिशियंस है, ठीक है। मेन स्ट्रीम की मैं बात करता हूँ, जो करप्ट है, जिन पे करप्शन चार्ज लगे हैं और बहुत सारे उस पर बंद भी है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार हो या जितनी भी यहाँ पे एजेंसीज है उन्हें जो है बंद किया जाए, क्योंकि कश्मीरी नौजवानों ने बहुत जेला है यहाँ पे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कोई ऐसा शख्स आपके सामने होगा जो करप्ट होगा, जिस पे कोई भी इल्जाम होगा, एलिगेशंस होगी और प्रूव भी हुआ होगा, आप उसके खिलाफ क्या करेंगे? क्या उसके साथ जाएंगे, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, सजादोन हो? नहीं जाएंगे ना? मैंने तो आपको पहले ही बोला कि उसके खिलाफ उठेंगे आप? मेरी पार्टी इलेक्शन जब लड़ेगी साफ सुथरे कैंडिडेट्स को लेकर अपनी पार्टी लेके, अपनी पार्टी, और किसी के साथ अलायंस इसलिए नहीं करेगी कि जो ये आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ये क्वेश्चन लेना नहीं चाहता फ्यूचर में, चाहे हम जीते या आपके कहने के हिसाब से हम करेंगे, आप जीते, हम तो चाहेंगे यहाँ के वजीर आला बने। ऊपर वाले की रहमत होगी आप जीतेंगे, क्यों नहीं? ऊपर वाले की रहमत होगी तो पक्का जीतेंगे, हमारी दुआएं। हम लोग ग्राउंड, थैंक यू सोना साबित, तो ग्राउंड जीरो पर हम लोग काम करें। ऐसा सर, मैं एक छोटी सी क्लिप चलाना चाहूंगा। कैंडिडेट मेरा पढ़ा लिखा होगा, इंटेलेक्ट होगा, डॉक्टरेट होगा, पीएचडी स्कॉलर होगा, ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है मेरे पास जो फ्यूचर में अभी आ रहे हैं, जो ऑलरेडी, जिनके पीछे अब मैं खुलकर बोल रहा हूं, जिनके पीछे आपके अल्ताफ साहब भी बहुत बार फोन किए, सब लोग फोन किए उनको आने के लिए, बट दे आर इन टच विद मी, दे आर विद मी सिंस लास्ट 3 years। तो वो शांतिपूर्वक हम उनको बोल रहे हैं काम करिए, जब प्रॉपर टाइम आएगा तब सामने आ जाएंगे। मैं एक छोटी सी क्लिप चलाना चाहूंगा। 2019 में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपने लैंड माफिया के बारे में कहा था, अगर आपको याद हो, क्योंकि हमें तो ये चीजें याद रहती हैं। मैंने 4-5 कॉन्फ्रेंस की, हम छोटी सी दिखा दे, वो तो इमरान की होगी जो आप प्ले करें, हम कुछ भी जरा प्ले कर दे, कोई दिक्कत नहीं, प्ले कर दे। कश्मीरियों के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रहती है, मैं कोई पर्सनलाइज नहीं कर रहा हूं, बट आई टारगेट टुडे all those white collar people, those who are involved in land grabbing, white collar people, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन हमारे यहां कुछ जय साहबों की मेहरबानी और हमारे व्हाइट कॉलर ब्यूरोक्रेट्स, व्हाइट कॉलर जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो अपने आप को पॉलिटिकल लोग कहते हैं, कुछ लोग जय साहब को इन्वॉल्व करके ये लैंड 18 करोड़ में बेची गई, 18 करोड़ रुपीस, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है एक लक्ष्मी नारायण पंडित जी है, कुलदीप सरना के साथ उसकी बीवी है नीलम सरना, तीसरा आदमी है, तीसरा है नीलम सरना, चौथा है मुश्ताक अहमद शेख साहब, पांचवा है उनका बेटा शेख इमरान साहब। पढ़ने भी जाता है, उसको वहां पर कश्मीरी पंडित ही है, मेरी कम्युनिटी के लोग भी हैं और कुछ हिंदूज भी कहते हैं आपने हमारे मंदिर बेचे हैं। क्या उनका भी नाम है इसमें? इमरान शेख है तो हु इज दैट? उसके फादर साहब का भी नाम है मुश्ताक अहमद शेख साहब। इसमें तो फोटो लग रहा है शेख इमरान किसी भी। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है उनका फोटो, ये फोटो देख लीजिए, आप सब लोग सामने ले लीजिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ व्हाइट कॉलर, जब मैं बात कर रहा हूँ ना, व्हाइट कॉलर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। संजय सराफ जी, आपने सुना ये 2019 में आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो इससे पहले आपको ये कोट कर दिया, देयर आर इंडिविजुअल केसेस, मैं तो उसमें कहीं नहीं आपने इसमें नाम लिया। देखो, अगर इमरान कहीं गलत डरते हैं उनसे? मैं किसी से नहीं डरता, मैं ऊपर वाले के बगैर किससे नहीं डरता। जो संजय सराफ है, अगर वो डरता होता तो कश्मीर में नहीं बैठता, फिर मैं दिल्ली में बैठ जाता। तो इमरान की 30 सीटें और आपकी 4 सीटें कितनी हो गई? मेरे को नहीं पता इमरान की कितनी सीटें, और अभी हमने कोई ऐसी बात भी नहीं की है। मैं तो आप तो ये खुद अपने मुंह से निकाल रहे हैं। देयर इज नथिंग हैज बीन डिसाइडेड, बट सिंपली माय ऑल द काउंसलर्स आर गेटिंग एवरी डे 2, 3, 4 कॉल्स फ्रॉम जुनैद भाई। तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, बात करते हैं, आइए हमारे साथ वो करिए, देयर इज नथिंग लाइक दैट। इमरान भाई भी फोन करते हैं, जुनैद भाई। अच्छा, इमरान साहब मैं कह रहा हूं, उन्होंने एक बार आपके बारे में बहुत कुछ कहा था वीडियो में, ठीक है, और आप इल्जामात भी लगाए थे, चाहे वो करप्शन के बारे में है, बाकी चीजें हैं। तो मेरे बारे में तो करप्शन की कोई बात नहीं, चला ले हम वो भी चलाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वो करप्शन का मेरे अगेंस्ट आयोटा भी अगर कहीं पर दिखेगा तो मैं तो उसी दिन से सियासत छोड़ दूंगा। मैं करप्शन के लिए अगर या पैसे के लिए, मेरे को, मैं तो फिर समंदर में दिल्ली में बैठा हूं, मेरे को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ग्राउंड जीरो पर यहाँ काम। यहाँ कब आते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? या नहीं, आई एम ऑलवेज हियर, मैं 15 दिन होता हूँ। आप बताइए, जब आप सर्दियों में बर्फबारी में खुल रहा था तो यहाँ तो मेरे बगैर और आपके बगैर कोई भी नहीं था उस टाइम। ऐसा है नहीं, आई एम ऑलवेज हियर। और आजकल मेरे को आज से तो नहीं जानते हैं, मैं तो पिछले 20 साल से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा हूँ। मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो कभी नहीं देखता हूँ जी। अच्छा, मुझे बताइए, अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा इशू है कि वो हमारे बच्चे मिलिटेंसी की ओर जा रहे हैं, बहुत बच्चे मारे भी जा रहे हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं, कैसे वापस लाया जाए? मैंने आज भी
हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट की, आपके माध्यम से भी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा यूथ है, नौजवान है, वो मेरा फ्यूचर है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है, लाइफ एक बार मिलती है, दूसरी बार नहीं मिलती है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। पहले जब हमारे यहाँ पर अनपढ़ बच्चे आ जाते थे तो हम लोग कहते थे यार ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है। और बिना के हमारा पीएचडी, ऑफ कोर्स पीएचडी स्कॉलर जब जाते हैं तो हम लोगों का भी दिल अंदर से रोता है, क्योंकि ये एक्चुअल बेसिकली अब हम लोगों की भी एज जा रहे हैं, हमारा जो फ्यूचर है यही यूथ है। मैं उनको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप आइए, बैठ के वर्कआउट करिए, इसमें कुछ नहीं है जिंदगी। और ये बच्चे वो बच्चे हैं जो 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद, बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से भी कोशिश गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके एक प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, चाहे सीनियर सिटीजन के माध्यम से या इन बच्चों के माध्यम से, किसी तरीके से इनके पास रीच आउट होकर इनके साथ बात करने का काम जी। अच्छा, एक चीज हमने अच्छी देखी कि इनके पेरेंट्स अभी सामने आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, देखिए हर एक का जो बच्चा होता है उसकी हर वक्त यही ख्वाहिश होती है कि कल जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, 30 40 50 साल के बाद मैं घर में बैठूंगा, मेरा बच्चा नौकरी में होगा, वो वहां से आएगा, मैं कोने में बैठूंगा, फिर मेरे को तनख्वाह देगा या मेरे को प्यार से अपने हाथ से फ्रूट लाएगा, तो उसका दिल खुश हो जाएगा। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा इस तरीके से। संजय जी, हम इस पे मजीद बात करेंगे। गुजारिश करना चाहता हूँ उन बच्चों को जरूर कि आप ये सब चीज छोड़ दीजिए। हम एक छोटा सा वक्फा लेने की कोशिश करेंगे, अगर प्रोड्यूसर इशारा करे। एक वक्फा यहाँ पे लेते हैं, तिजारती वक्फा, और वक्फे के बाद जो है संजय सर आपसे मजीद ऐसे सवाल पूछेंगे जो आप पूछना चाहते हैं, और काफी जो है टफ क्वेश्चंस भी हमने पूछे और उन्होंने जवाब भी दिए हैं। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे तिजारती वक्फा। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहाँ पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंडवारा, कश्मीर। कौम, मुल्क, ज़ात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को लिए हाथ धोकर इसके पीछे बढ़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहें। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। हमारे साथ आज जो शख्सियत है वो संजय सराफ जी है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ पे आने का। मसरूफ बहुत ज़्यादा थे आप, और लेकिन आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सराफ जी, कुछ और एक अहम सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि अभी सबसे बड़ा इशू हमारे पास जो है वो चाइना का है, ठीक है, तो उस पर बताइए, अभी जो हमारी लगता है कि जो नेशनल पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसे हम शेयर नहीं कर पाते हैं, या हमारे लोग जो है उस पर बात नहीं कर पा रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाइना कई जगहों पर अंदर आ चुका है, इस पर कैसे बात की जाए, क्या करना चाहिए, और चाइना को डिफीट कैसे किया जाए? देखिए, क्या आप लोगों की जो पॉलिसी कि मोबाइल तोड़े जाएं, टीवी तोड़े जाएं? नहीं, देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसीज है उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देखेंगे पिछले 5-6 साल में जितना वर्ल्ड में हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय, पर्टिकुलरली ऑनरेबल PM के माध्यम से जो देखा गया है, जिस नजरिया से उसको लिया गया है, यू कैन योरसेल्फ सी इट। हमारे जितने बच्चे जम्मू कश्मीर के कश्मीरी मुस्लिम भाई भी जो बाहर रहते हैं USA UK, उनको बोलिए कि डिफरेंस कितना है। या मैं भी अगर बाहर गया, मैं अगर 10 साल पहले यूरोप जाता था तो हमें जूता तक निकालते थे, आज जब हम इंडियन के नाम से जाते हैं तो बहुत डिफरेंस है। नहीं, वो हम उसमें कोई शक नहीं, मैं लद्दाख की बात, मैं आपकी बात जी। उसके बाद में आप चाइना की बात करें, पूरे वर्ल्ड को ये पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोविड-19 है
ये वायरस है क्रिएटेड मैन मेड वायरस, बायोलॉजिकल वायरस बाय चाइना। यहां चाइना एक्सपोज हो गया। जब चाइना एक्सपोज हो गया, आउट ऑफ 192 कंट्रीज में से 184 कंट्रीज ने वन साइडेड में, आपने भी देखा होगा, एक साइड में चलकर उनको अपोज किया। अब चाइना के सामने जो बड़े मुल्क है वो इंडिया ही बड़ा मुल्क है कि उसने इसको डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया भी उसमें था, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, रशिया है, अमेरिका है, सब लोग, यूएसए अमेरिका तो एक ही है, यूके है, सब बड़ी कंट्रीज है, छोटी कंट्रीज है। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टेट है हमारे, तिब्बत, इसको मैं स्टेट ही मानता हूँ, क्योंकि मेरे एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है 23 करोड़ हमारे यूपी की है, बिहार की 18 करोड़ है, मध्य प्रदेश की 17 करोड़ है, तो इसलिए उसके सामने तो तिब्बत दे आर इक्वल टू स्टेट, इवन बिलो स्टेट। अब जब हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अब चाइना जब वहां से फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसने अपनी गेम वही स्टार्ट की जो वो आज से 15-20 साल से कर रहा है, 1962 से ही कर रहा है। बट वो भूल गया कि 62 में खाली 15 साल वाला भारत था, 47 में इंडिपेंडेंस हो गई थी, उसके बाद 15 साल वाला भारत था। आज का जो भारत है, आज का भारत डिफरेंट भारत है, आज का वो वाला भारत नहीं है। आज के भारत के साथ लड़ने के लिए जब वो सामने आ गया तो यहां से वापस फ्रंट में हमारा फोर्सेस खड़े हो गए। जब फोर्सेस खड़े हो गए तो पहली बार ऐसे हो गया कि आपस में क्लैशेस हो गए। क्लैशेस इतने स्ट्रांग हो गए कि हमारे 20 साथी बेचारे, 20 बच्चे शहीद हो गए और उनके भी 43 शहीद हो गए। तो ये एक माहौल ऐसा हम नहीं कह सकते। आज की डेट में अगर नुकसान सबसे ज्यादा होगा तो वो चाइना का होगा, क्योंकि वो सबसे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान भी अगर बड़ा है तो वो भी बड़ा मुल्क है, वो भी इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग है हमसे, उसमें कोई, लेकिन उसकी इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा जिस दिन भारत में 130 मिलियन लोगों ने अपना पॉकेट बंद कर दिया, उस दिन चाइना खत्म हो जाएगा। चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, चाइना की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, चाइना का पैसा खत्म होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 130 मिलियन कंज्यूमर्स है। जो प्रोडक्ट्स वहां पर आते हैं हमें वो सस्ते दिखते हैं और हम लेते हैं। कंज्यूमर पॉलिसी पॉलिटिशियंस पढ़ते हैं। नहीं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो चीज मुझे 10 रुपए की वहां मिलती है वो आप मुझे 100 रुपए में बना के देंगे, फिर क्या कौन कहते हैं? जो आज उन्होंने 100 जो ये मास्क हम लोग यूज कर रहे हैं, जो मास्क हम लोग यूज कर रहे हैं, 100 मिलियन मास्क उन्होंने बनाए थे, 100 करोड़ मास्क चाइना ने बनाए थे, और वो उनको पता था इंडिया में इसमें 80 करोड़ लगेंगे और बाकी जगह और लगेंगे। जब इन्होंने यहां पर बंद कर दिया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के चक्कर में कहीं कोई बाहर नहीं जा सका, यहां से इन्होंने तैयारियां की है। आज आपको पता है टॉयलेट पेपर में चाइना का मास्क यूज होता है, आप गूगल खोलिए चेक करिए, टॉयलेट पेपर यूज होता है, क्योंकि आज इंडिया में 10 करोड़ मास्क हर दिन बनते हैं। ये इकोनॉमी इफेक्ट वहां हो गया और वहां भी कम से कम 50-60 लाख लोगों को रोजगार से, हमारे यहां पर भी हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोविड एंड अदर थिंग्स, लेकिन वहां पर होना कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो वो इफेक्ट जब चाइना पर आ गया तो आज मैं इसमें मुबारकबाद भी देता हूं। आज कंट्री की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली आपका प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांग है। आज 62 वाला मसला नहीं है, इसलिए चाइना की वो बात नहीं है। बाकी रहे, मेरे को बहुत साथी आज दिन में ये भी कह रहे थे, ये देखो चाइना इसलिए आ रहा है 300, मैंने कहा वो सब कोई मतलब नहीं। चाइना 62 से आ रहा है, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम भी आया, उसके बाद भी बहुत बार आया और कोशिश आगे भी करेगा। अच्छा, 370 पे पासवान जी का क्या राय थी उनकी? जब 370 की बात हो रही, पासवान जी की पॉलिसी क्या थी उसमें देखिए, जहां पर नेशनल या वो जब इंटीग्रेट की बात होगी तो वहां पर आप पासवान जी के, आप अपने डॉक्टर फारूक साहब को बोल दीजिए, वो तो यहीं पर बंद कर दिया। नहीं, किसी ने पार्लियामेंट में बोला, होम मिनिस्टर ने, हमने बंद नहीं किया, उसको बोलिए आने के लिए। परसों उमर अब्दुल्ला उठ के दिल्ली चला गया तो उसको किसने बंद रखा था? झूठ बोलना अच्छा लगता है पॉलिटिशियंस को? उनको उनसे पूछ लीजिए ना। फारूक, मैं तो वो बात करता हूं जो फ्लोर ऑफ द हाउस बात हुई, फिर भी बंद नहीं है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जब बोला, फिर सज्जाद लोन भी बंद नहीं है। अब जाकर चेक कर लीजिए, मेरे को दे आर नॉट में लीडर्स, नेदर आई एम पार्ट ऑफ। आपने कहा पार्लियामेंट में कहा गया फारूक अब्दुल्ला बंद, जो आपने भी खुद सुना है, फ्लोर ऑफ द हाउस अगर बोला फ्लोर में सच कहा गया और फारूक अब्दुल्ला, अच्छा फारूक अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए, आप इनके तो 2 MP थे, उनके भी 3 MP थे। मैंने उन्होंने 0 और में भी तो अपना वो कह रहे हैं कि हम डरते हैं, तो डरते हैं तो मेंबर पार्लियामेंट जी, उनको उठना नहीं चाहिए था। उनका जो पॉलिटिशियन डरता है उसको घर में बैठे चाहिए। लोगों को क्यों धोखा दे रहे हैं? लोगों के वोट लेकर पार्लियामेंट में हंस रहे हैं, वहां पर मजाक कर रहा है अपने आप का। अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसी बात करता है, मैं तो कहता हूं आई एम सॉरी टू से कि उसको घर में बैठना चाहिए, उसको राजनीति से संन्यास करके खेत वेत में काम करना चाहिए। अगर कल की डेट में कांग्रेस आती है, ठीक है, कल की डेट में कांग्रेस आती है, तो संजय सराफ को डर लगता है कि कल हमारी बारी होगी, हमें भी जेल जाना पड़ेगा? किस बात पर जेल जाना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस ने गलत किया है तब वो जेल जाएंगे। संजय सराफ जब गलत करेगा मैं जेल जाऊंगा। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो,
आपको ये याद होगा, आपके उमर साहब को और महबूबा जी को इसलिए जेल भेजा गया, उमर साहब के टाइम 128 बच्चे मारे गए एज चीफ मिनिस्टर, फायरिंगें होती गई, पथराव होता गया 24/7। महबूबा जी के टाइम 122 बच्चे मारे गए। सो दैट इज द रीजन उनको उस टाइम बंद रखा गया। अगर वो बाहर रहते तो और आग लग जाती। अच्छा सर, आज फारूक अब्दुल्ला लाल चौक में घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, और इनॉग्रेशन अच्छा है ना, घूमना अच्छी बात है, कौन रोक रहा है? और अगर आज की डेट में, क्योंकि हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, आप उनके साथ है, आपकी बात होगी, और हमारी पार्टी है, मरकज की पार्टी है, हमारी वजीर आज़म, कोई शक नहीं है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा नहीं सर, मैंने सवाल पूछा नहीं सर, आप सवाल सुने, मैं कोई इतना भी ज्यादा कड़क सवाल नहीं पूछूंगा। सवाल ये है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 या 6 मिनट बचे हैं, जो लोग भी आज की डेट में, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आपकी मरकज में आपके लोग हैं, बात होती होगी, पॉलिसियां बनती होगी, जो लोग करप्ट है आपने कहा कि उनके बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और सब उसके साथ है, अवाम भी है। आपको याद होगा कि जब पॉलिटिकल लीडर्स बंद हुए, जब गवर्नर का बयान आया तो लोग खुश हो गए, पूरा कश्मीर, आपको याद होगा। लेकिन फिर आपने फारूक अब्दुल्ला को क्यों छोड़ा, जबकि उन पे क्रिकेट का स्कैम था? डरते हैं फिर आप वहां पे, या आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आपको ये नहीं पता कि कब कौन सी इंप्लीमेंट होगा? आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बंद किया। नहीं, आप बताएं, आप तो अभी खुश थे ना कि ये बंद होने चाहिए। अब अगर किसी जिसके ऊपर कर रहे हैं, मैं खुश इसलिए था कि मैं यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने कोट किया महबूबा जी का रोल और उमर अब्दुल्ला साहब का रोल। वही रिस्पॉन्सिबल है फिर? ऑफ कोर्स दे आर द किलर्स। मेरे बच्चे अगर उनके टाइम मारे गए, दे आर द किलर्स, दे हैव नो अथॉरिटी टू कम फॉरवर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। जो भी हो, कल संजय सराफ अगर गॉड फॉरगेट ऐसा काम करता है तो आई शुड बी आल्सो से इलेक्शन के लिए बैन लगनी चाहिए उन पे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके अगेंस्ट अगर केसेस कोई दायर करेगा, उनके अगेंस्ट केसेस कार्रवाई हो जाएगी। अगर उसमें वो हो जाते हैं इन्वॉल्व तो वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, उसमें क्या बात है? एलजीपी करेगी ऐसा कुछ, किसी के ऊपर केस करेगी, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, मैं वो मुफ्ती उमर अब्दुल्ला पावर में आ जाएगी तो 100% करेगी। ऐसा करेंगे आप? पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए किसी को भी अंदर रखने का काम करेगी। पीसफुल एटमॉस्फेयर अब कैसे आएगा? पीसफुल एटमॉस्फेयर लोगों के साथ बैठ के आ जाएगा, लोगों के आइडियाज, थॉट्स, व्यूज को साथ में लेकर एक विजन लेके जाना पड़ेगा। विजन डॉक्यूमेंट लेके हर एक पॉलिटिकल लीडर को मैं आज कहना चाहता हूं, अब ये सियासत नहीं चलेगी जम्मू कश्मीर, अब खाली डेवलपमेंट और विकास की सियासत चलेगी। एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ जाइए। आपके पास 3.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, उनके लिए आपके पास क्या है, उनका अप्रोच आप कैसे लेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलर कश्मीर वैली एक ऐसा एरिया है, ऐसा कस्बा है कि जहां पर हमारे पास एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और कोई जरिया है नहीं जहां हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हमें देखना यह पड़ेगा कि कहीं पर पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज ना आ जाए, जिसकी वजह से मेरा जो नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो जाए। तो हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा आईटी इंडस्ट्री पर, हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा बोर्डिंग इंस्टीट्यूट्स पर, हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा बाकी सब ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर जिसकी वजह से मेरे यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट हो जाए। संजय जी, अगर आपकी पार्टी की बात करें, मैं इंडिविजुअल बात कभी नहीं करता हूं, ठीक है, और मैं बार बार प्रोग्राम में कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और हम भी गवाह है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे टीवी पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमने खुद देखा है, ठीक है। लेकिन आप आज खुश होते होंगे क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बंद है और आपको गैप मिल गया, और दिल्ली में जाके क्या बोलेंगे आप? मैं जीतूंगा? नहीं, देखिए हम लोग कभी भी खुश नहीं होते किसी के अंदर करने। नहीं, आपको स्पेस मिल गई ना अच्छी? नहीं, स्पेस तो मेरी वैसे भी थी, ऊपर वाले की रहमत से स्पेस हर वक्त थी। इलेक्शन जीतना बन सकते हैं, जितना हारना इज नॉट एन बिग डील हमारे लिए। कोई अगर मेरे को जीतने के लिए करना था तो फिर मेरे पास दिल्ली बहुत है। जितना काम मैंने ग्राउंड जीरो पर, आप खुद भी कह रहे हैं, आपने भी देखा है, ग्राउंड जीरो पर किया है, वो करता भी आगे रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। तो मेरा कभी भी जिंदगी में ये गोल नहीं है कि मैंने इलेक्शन जीतना, उसके पीछे मेरे को जो भी करना पड़े, किसी बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाना पड़े, बच्चों को खराब करना पड़े, कोई काम नहीं करना पड़े, 30% पैसा फेंकना, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट टाइप ऑफ, आई विल ट्राई टू डू ऑन द बेसिस ऑफ संजय सराफ, क्योंकि वो हमारे पास लास्ट में मैं संजय सराफ को आपने देखा होगा पिछले 15 साल से मैं अमरनाथ स्वामी के होर्डिंग लगा देता हूं और एक मैसेज आती है कश्मीर से पूरा कंट्री में कि भाई कश्मीरी। लेकिन कहा जाए होर्डिंग आपने पैसों के बगैर आपने ऐसी होर्डिंग लगाई थी ताकि लोगों को आपने सुनिए, ईद मुबारक की मैं होर्डिंग लगा देता हूं, मैं हज मुबारक की होर्डिंग लगा देता हूं, ये यहां पर ही नहीं लगाते, पूरी कंट्री में लगते। नहीं, पैसा देते हैं उसके लिए आप एसएमसी को? नहीं, जब एसएमसी के यहां पर होर्डिंग लगाऊंगा तो तब दूंगा ना। बडगाम में तो एसएमसी है नहीं, बडगाम में तो बडगाम का स्टेट है, तो बडगाम के वहां होर्डिंग लगानी फ्री है, मुफ्त में। देखिए, जो भी फेस्टिवल की होर्डिंग होती है आप ये चेक करिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कंट्री, ये कोई जम्मू कश्मीर का ही मसला नहीं है, पर्टिकुलर वैली का, हर जगह पॉलिटिकल लीडर से एक मैसेज देते हैं। वो 2 दिन होर्डिंग लगती है, तीसरे नहीं, ऐसा कोई म्युनिसिपल लॉ नहीं है सर, क्या फ्री होर्डिंग? कहीं पर लॉ नहीं है, ये लोग
हम एक साइड से लगाते हैं दूसरे साइड से उतारते हैं, तो वही करेंगे। नेवर टेल देम कि क्यों उतार रहे हैं। चलिए सर, अब वक्त बहुत कम है, आप मुझे बताइए आपकी मैसेज नौजवानों के लिए मैसेज लूंगा, क्योंकि आपकी अगर बात करें तो हम जानते हैं कि बहुत सारे नौजवान इंस्पायर हुए हैं और हो रहे हैं, और हम आपकी काम की तारीफ भी करते हैं। हमारे नौजवानों के लिए, बच्चे मर रहे हैं, क्या आपकी मैसेज होगी? मेरी सबसे हैंड फोल्डेड एक मैसेज है कि जिंदगी बहुत कीमती है। ये ऊपर वाले की रहमत है कि हम लोग इस संसार में आते हैं, एक इंसान बनकर आते हैं, तो हम लोग जिए, जिंदा रहे, अच्छा काम करें और कोशिश करें कि जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया, उस माँ बाप ने अपने माँ बाप की खिदमत की है उनके बुजुर्ग ओल्ड एज में, हम भी अपने माँ बाप की खिदमत करें और अच्छा फ्यूचर, अच्छा कैरियर देगा और अच्छी नस्ल दे दे फ्यूचर में, क्योंकि आज जो मेरा नौजवान है वो मेरा फ्यूचर है जम्मू कश्मीर का। जैसे हमारे पहले साल में एक IAS निकला, दूसरे में 2, तीसरे साल में 4, चौथे साल में 8, पांचवें साल में 17, वैसे मैं चाहता हूं कि मेरे यहां से IAS IPS ऑफिसर्स निकले, यहां से इंटेलेक्चुअल्स निकले, बिजनेस, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है, हमारे पास खाली पानी नहीं, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है। ओके सर, मैं माफी चाहूंगा कि वक्त हम चुका, पानी पी ले और हम भी पी लेते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, और आज हमारे जो मेहमान थे, खास मेहमान थे हमारे संजय सराफ जी, जिन्होंने अपनी बात भी रखी। तलक सवालात थे लेकिन जवाब भी लेना जरूरी था, और हमें भी लगा कि हमें जवाब मिले। आप इत्तिफाक करते हैं या नहीं करते हैं वो हम आप पे छोड़ते हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम से इजाजत लेते हैं, आपका और हमारा अल्लाह हमी। थैंक यू।